आदि मंडोर वृक्कदोषर वटी, ट्राइघन कोरिघन वटी, नीम पीपल के पत्तों का रस, ये सारा उपाय बता। फिर बस्ती तो है, पट्टी तो है, फिर लीवर की ले ली वो ग्रीट लीवामृत, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई। जिनका लीवर पूरा ठप हो चुका था, जिनके जीने की कोई आशा नहीं थी, मुझे 2 दिन से मिल रहे हैं जिनको लिवर सिरोसिस अच्छा हुआ है, लिवर फेलियर से उनको बचा लिया हमने। सबसे पहला विश्वास बहुत जरूरी है। जैसे आप विश्वास करते हो तो 37 ट्रिलियन सेल्स रेस्पॉन्ड करने लगते हैं, उनसे बनने वाले टिश्यू ऑर्गन, पूरा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, यह आपका पिंड और सारी ब्रह्मांड की शक्तियां आपका सहयोग करने लगती हैं। ये बहुत बड़ा तत्व है, हम लोग इसको जानते। एक बार अनुभव तो कर, दुनिया की ठोकरें तूने बात खा करके देखे हैं प्यारे, एक बार गुरु और भगवान का भी तो होकर के देखना। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। बहुत ठोकरें खाई है, संसार में बहुत वंचना है, छलावा है, पाखंड है, बहुत ठगी है, बहुत बेबसी है, बहुत लाचारी है, बहुत ठोकरें करके तो देखो। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस से लेकर के जिनके लिवर ने, आंतों ने, पाचन तंत्र ने रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, उनको हम भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और पपीते के पत्तों का रस, इन 5 चीजों का पंचामृत, हम पंचामृत और सप्तामृत आदि पिलाते हैं। फिर कल जो मैंने बोला था उसको और विस्तार से आगे कहूंगा कि एक बार सुबह उठ करके पसीना बहाना, कोई बीमारियों से, कोई रोगों से, विकारों से, दुर्बलताओं से, प्रमाद से कोई समझौता नहीं करना। 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम, साथ में ध्यान, योग के साथ यज्ञ भी, यजन भी, भजन भी, कीर्तन भी। और फिर जो यहाँ से सीखते हैं उसको कंटिन्यूटी में करना। 3 से 5 दिन का उपवास, शारीरिक उपवास, मानसिक उपवास, भावनात्मक उपवास, सब तरह से। ये उपवास जो शब्द है ना, इसका उपवास का मतलब है कंप्लीट डिटैचमेंट, डिटैचमेंट बुरी चीजों से, और कंप्लीट अटैचमेंट गुरु से, भगवान से। बहुत आगे बताएंगे। ऐसे ही जिनको पेनक्रियास की प्रॉब्लम है, पेनकोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, मधुनाशिनी और मधुग्रिट, ये 4 प्रधान औषधियां हैं डायबिटीज के लिए। पेनक्रियास के बीटा सेल्स को डीजनरेट होने से बचाने के लिए, जो डीजनरेट हो चुके उनको रिजुविनेट करने के लिए। पेन की और डायबिटीज के कारण से पूरी बॉडी के रिसेप्टर्स वीक हो जाते, तो एक एक सेल के रिसेप्टर्स को ठीक करने के लिए अनुलोम विलोम पूरा कीजिए, रुकना नहीं है। जैसे कपालभाति 15-20 मिनट आपने पूरा किया था ना, ऐसे अनुलोम विलोम भी पूरा होना चाहिए। थोड़ी देर में हाथ नीचे आ रहते, तुम्हें तुम्हारी सौगंध, कसम खा करके किया करो। तुमने योग पूरा नहीं किया, यज्ञ पूरा नहीं किया, तुमने पूरे संकल्प के साथ जैसा करना चाहिए उस भाव चेतना के साथ योग नहीं किया, तो योग, आयुर्वेद, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति पूरी बदनाम हो जाएगी। और तुमने योग पूरा किया तो तुम्हें देख करके पूरी दुनिया योगी होना चाहेगी, जैसे स्वामी रामदेव को देख करके करोड़ों लोग अब योगी होना चाहते। अरे भाई, योग में तो बड़ा बड़ा सुख है, इसमें तो स्वास्थ्य भी है, सुख भी है, सफलता भी है, समृद्धि भी है, इसमें तो वैभव क्या, परम वैभव है। हमें स्वामी रामदेव से ऐसा योगी बनना है, ऐसा तुम्हारे जैसा पूरा जमाना होना चाहे, उसके लिए एक बार तो थोड़ा योग में अपने आप को समाहित करो। और जब 2.5 घंटा मेरे सामने अभी बैठे हो तो पूरा क्यों नहीं करना? क्यों इधर उधर मन को भटकाते हो? क्यों एक क्षण का भी प्रमाद क्यों नहीं होगा? प्रमादो मृत्यु, वो जीते जी मर जाते हैं जो प्रमाद करते हैं। वो मनुष्य नहीं, वो राक्षस है, नराधम है, पिशाच है। अकर्मा दस्यु, पूरा पुरुषार्थ करो।
लंग की प्रॉब्लम है, स्वासारी वटी, स्वासारी कोल्ड, ब्राउन कॉम, फिर खजूर कल्प कराते हैं। अलग अलग रोगों में अलग अलग आहार है। वात के लिए अलग आहार, वातहर आहार, पित्तहर आहार, कफहर आहार, मेदोहर आहार, मोटापा के लिए अब 4-4 गोली। खाली पेट वेट गो की, खाने के बाद मेदोहर की खाली, लौकी की जूस के साथ खाली। ये तरकीब होती है, छोटी छोटी बातें, इसको बोलते हैं, यही गुरु मंत्र हैं। अब औषध लेनी है, अब औषध के साथ औषध का अनुपान क्या होना चाहिए, सहपान क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ बात तो वही है। उपवास तो बहुत कर रहे हैं, उपवास से ज्यादातर लोगों को मैंने बीमार होते देखा है, लेकिन हम उपवास से लोगों को, सब रोगों से तारते हैं, उबारते हैं। तो और तरीका कैसा है, हमारी रीति नीति कैसी है, रीति नीति पूर्वक हमारी कृति कैसी है। साधु की रीत नीत प्रीत जगत से न्यारी होती है। योगी जगत के लोग क्या जाने उसको। खैर, हमने जिनके 80-90% फेफड़े खराब हो गए थे उनको ठीक है, 80-90% हार्ट के ब्लॉकेज से, कपाल भाती करते करते पॉइंट दबा दिया, अनुलोम विलोम करते करते, सेल्फ हीलिंग के साथ, पूर्ण शरणागति के साथ जब किया अनुलोम विलोम, तो इजेक्शन टेक्शन 8, 10, 15, 20 जिनका था उनका हमने 60 किया है। हार्ट की ब्लॉकेज पूरी रिवर्स विद इन 2 मंथ्स, लौकी कल्प। हृदय के लिए एक विशेष आहार की हमने व्यवस्था की, फिर उसमें कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल या अर्जुन घनवटी, जो उपयुक्त था वो दे दिया। अब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हार्ट डिजीज कैसे रिवर्स होगी, ये तो, इसको तो पेसमेकर बोल दिया, इसको तो बाईपास बोल दिया, इसको तो एंजियोप्लास्टी बोल दिया। अरे भाई, सारा कुछ अंदर होता है। तो तुम उस भगवान की शरणागति तक पहुंचो तो सही। भगवान से बड़ा कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हकीम होगा कौन? लेकिन वहां तक पहुंचो, और वहां पहुंच करके वहां ठहरो, फिर वापस नहीं लौटो। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। बाहर किस जगत की चकाचौंध से, आकर्षणों से, प्रलोभनों से, इस बहिर्मुखता से एक बार अंतर्मुख तो बनो, ब्रह्मस्थ हो जाओ, योगस्थ हो जाओ। हार्ट के ब्लॉकेज, हार्ट की डिजीज को हमने रिवर्स किया, लंग के डिजीज को, पूरे शरीर में जाम हो रखा था, गठिया थी, वात और आहार दिया, उसमें खाली पंचामृत पिलाते, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना पिलाते, एटीएम की सब्जी भर देते हैं, 5 दिन कुछ नहीं खिलाते। मैंने स्ट्रिक्टली बोला है, खाली एक दिन पहले दिन यहाँ खाना मिलेगा जिससे कि तुम भाग करके ना जाओ, और एक दिन जाते समय खाना मिलेगा, बाकी 7 दिन में 5 दिन खाना नहीं मिलेगा। ताली बजाओ। मर गए जी, मर गए, बचाना। अच्छा, ये भी एक महात्मा की महिमा है कि 5-5 किलो राशन खाने वालों को 5 ग्राम खाना दे करके मैं यहां रखता हूं। योग की महिमा है। नहीं तो आदमी 1 मिनट में बोरिया बिस्तर फेंक देता, बोलो मैं नहीं रहता है, कुछ देते ही नहीं। तो मैंने लोगों को कहा, लोग भाग के ना जाए, एक दिन रुक जाएंगे फिर उनको मजा आ जाएगा। अरे यहां तो भूख उन्होंने में बड़ा सुख है। सच्ची बोलता हूं आपको। चलो, अनुलोम विलोम किया, थोड़ा बटरफ्लाई को, कितना सुख है। लेकिन संसार में 2 ही सुख त्यागना सबसे बड़ा कठिन है, एक रसना का और एक वासना का। और जिसने 2 को त्याग दिया वो विश्व विजेता हो जाता है, आत्म विजेता हो जाता है। वासना की सुख में दुनिया बावड़ी हो रखी है, अब उसमें ज्यादा कहना हमारा बनता नहीं है। लेकिन रसना के तो ऐसे चक्कर में पड़े रहते हैं, वासना वाले चक्कर में तो कुछ देर तक ही फंसते हैं, बहुत सी जीव तो उसी में मर भी जाते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा अभी से बोलना ठीक नहीं है। ये सुबह से शाम तक जीव के चटोरे, अब थोड़ा गोलगप्पा चाहिए, अब थोड़ा रसगुल्ला चाहिए, अब जलेबी चाहिए, अब इमरती चाहिए, अब नमकीन चाहिए, अब थोड़ा खट्टा चाहिए, अब थोड़ा मीठा चाहिए, अब तीखा चाहिए। मुंह में बोलते बोलते ही पानी आ जाता है। यहां
मैंने कल अपने वैद्यों को भी थोड़ा डांटा प्यार से। मैंने कहा जब तुमको बोल रखा है, अब कल एक आर्मी का बच्चा, अब उसको आर्मी का पता नहीं कहाँ कहाँ गवर्नमेंट जो उसकी SDM या कुछ था, बोले स्वामी जी शरीर अकड़ा पड़ा है। अब उसको भूल से हमारे वैद्य ने जो है लोकी कल्प करा दिया। मैंने कहा इसको वातहर आहार कल्प कराओ। तो मैंने थोड़ा गलती कर दी बेटा। 2 दिन के अंदर पूरे शरीर का दर्द शक कर लेता है। क्या? उपवास, जो भीतर की भूख होती है ना, सबसे पहले वात को खाती है। अब लो, मैं भूख के ऊपर भाषण देता हूं। मेरा भूख के ऊपर भाषण दे करके महापेटू भी भूखे रहेंगे। हाँ, खान जब भूख होती है तो सबसे पहले ESR को खाते हैं, यूरिक एसिड को, ANA को, AVN को, HLB27 को, जितने भी पेन मार्कर्स उनको खा जाती है। पूरे शरीर की बात को शक कर लेती है। जैसे कोई ऐसी, जैसे सींगी वाले अंदर की गंदगी को खींच लेते हैं। और कल मैं देखा 60-70 साल के, बोले बाबा जी आपने 2 चीज़ों का उद्धार किया। हमारा तो यूं उद्धार किया, ये दर्द जा नहीं रहा था 10 साल से, 10 मिनट में चला गया। और सींगी वालों को कोई पूछता नहीं था, उनका भी उद्धार कर दिया आपने। मैंने कहा ठीक है। शक कर लेते हैं अंदर के सारे विकार को। ये टेक्निक है, इसको रक्त मोक्षण कहते हैं। महर्षि सुश्रुत के वंशज हैं ये, लेकिन अब विचारों को, और महर्षि सुश्रुत की परंपरा, वो एक विद्या इनके पास में रह गई खाली, रक्त मोक्षण की। रक्त मोक्षण मतलब रक्त को खींचना, चूसना, कैसे निकालना उसको शरीर के बाहर। उसकी एक टेक्निक ये है। दूसरी टेक्निक उसकी लीच थेरापी है। तीसरी टेक्निक उसकी फिर जो है बॉडी में पंचर करते हैं, अलावू बोलते हैं उसको। फिर उसका ही छोटा रूप बिना शक किए उसको रगड़ना, इसको वात मोक्षण कहते हैं। चाइना में जाकर के उसका और कुछ नाम रख दिया था, क्या, गवासा पवासा। फिर बिना शक किए वो अंदर के विकार को उभार देते हैं, वो सर्कुलेटरी सिस्टम से क्लीन आउट होकर के निकल जाता है। सारी अकड़न ठीक। तुम्हारे तन की अकड़ उपवास से और मन की अकड़ उपासना से दूर हो जाएगी, तुम ऐसे उड़ते फिरोगे। सच्ची बात बोल रहा हूं। जैसे हमारा ये देखो, ये रांची से आया ये छवि बिरबानी, ऐसे पेट ले रखा जैसे 9 महीने की कोई गर्भवती महिला हो। नहीं, शर्म भी नहीं आती। बोले बाबा जी सुबह सुबह क्यों हमारा मजाक उड़ाते हो? तुमने माल उड़ाया तब नहीं सोचा, अब मजाक उड़ाता हूं तो तुमको बुरा लगता है। मैंने कल बोला था, अपने रोगों से कह दो, अपने विकारों से कह दो, ए मोटापा, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। 4 गोली खाली पेट वेट गो, खाने के बाद मेदो है। और लौकी के जूस से, लौकी के जूस से लेना। किसके जूस से? लौकी के जूस से। 1 महीने में 20-25 किलो वजन तोड़ दोगे तुम। बेटे बेटे घूम रहे। कल बोले जी ये 2 हमारी वो हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, हमको तो रिश्तों का ज्यादा पता नहीं, समधन है। और बोले ये दोनों कंपटीशन में अब जो है हीरोइन होना चाहती हैं। 1 इंच वाली कमर चाहती हैं, ये वाली ना, ये जब मैं ऐसे करके दिखाता हूं ना, जीरो साइज कमर। तुम्हारी पसलियां दिखनी चाहिए अंदर से, ये पसली के अंदर अंगुली चली जाए ऐसे। तुमसे तो ज्यादा ही माल होगा मेरे पास में, लेकिन मैं क्यों नहीं खाता? मेरे पास में रोज कम से कम 5-10 किलो तो मिठाई आती है, और कई क्विंटल तो पतंजलि में बनती है। सब तरह की मिठाई जाते समय, डिस्चार्ज के समय यहां से देते हैं। यदि मैं खाना चाहूं तो मुझे कौन रोक लेगा बताओ? मैं तो खाली अनुमति दे दूं कि मेरे चेलो मेरे लिए खूब माल लेकर के आओ, तो प्रसाद में ही इतना ले आएंगे, 1-1 ग्राम भी खाऊं तो भी मैं कई क्विंटल का हो सकता हूं। लेकिन मैंने
एक मर्यादा बना रखी है, 1 ग्राम कोई भी अनवांटेड चीज मुझे अपने शरीर में नहीं डालनी। ग्राम तो बहुत दूर की बात है, एक रत्ती भी, एक क्षण का लिए भी, एक कण भी गलत आहार का, एक क्षण भी गलत विचार का मुझे अपने भीतर पनपने ही नहीं देना, पनाह ही नहीं देना। तो सुनो, दोबारा से दोनों हाथ एक बार कंधों पर रख लो, गोल घुमा। सुनो, जिनको भी मोटापा है, खबरदार 5 दिन उपवास करना और फिर हल्के फुल्के होके जाओगे, फिर थोड़ा थोड़ा उसको फॉलो करना, सप्ताह में 3 दिन, फिर बस्ती भी लेना। 7 दिन में मैं 99% लोगों का दर्द दूर कर देता हूं। 7 दिन में लोगों की शुगर ठीक। खीरा, करेला, टमाटर के अलावा कुछ देता ही नहीं खाने, और जो खीरा, करेला, टमाटर खाएगा मरेगा नहीं, पक्की बात। और इंसुलिन बंद, क्या बंद?